विशेष धम्म देशना आज दिनांक 25 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से देते हैं, जहां तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर यह धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन मंगलमय धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जाने समझे, उसे सुने, चिंतन मनन करे और उस रास्ते से चलकर अपने जीवन का उद्धार करे, अपना परम कल्याण करे। यही भावना, यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में प्रकट हुई और उसी भाव से तथागत बुद्ध ने ये सद्धम्म लोगों को सिखाया है, जो पूज्य भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने पाली ग्रंथों में, त्रिपिटक में उसे संग्रहित करके संभाल के रखा है। आज हम मध्यम निकाय के मध्यम निकाय पाली उसके एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। मूल ओरिजिनल ग्रंथ से ही हम पढ़ेंगे। मध्यम निकाय पाली का ये सूत्र है शेख सूत्र। शेख सूत्र एकं समयं भगवा सक्केषु विहरति कपिलवत्थुस्मिं निगृहोधारामे तेन कोपन समयेन कपिलवत्थवानं शक्यानं नवं संथागारं अचिरकारितं होति। अनज्झा उट्ठं समनेन वा ब्राह्मणेन वा केनचिवा मनुष्यभूतेन अथको कपिलवत्थवा शक्या येन भगवा तेनुपसंकमिंषु उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषीदिंषु। एकमन्तं निषीन्नाको कपिलवत्थवा शक्या भगवन्तं एतदवोचु। इदभन्ते कपिलवत्थवानं शक्यानं नवं संथागारं अचिरकारितं अनज्झा वट्ठतं समनेन वा ब्राह्मणेन वा। तो इस प्रकार एक बार तथागत भगवान बुद्ध कपिल वस्तु, जो उनकी पुरानी उनकी राजधानी थी कपिल वस्तु, तो उस कपिल वस्तु में ही शाक्य लोगों का जो शहर था, तो वहां कपिल वस्तु में शाक्य लोगों ने निगरोधाराम ऐसा एक विशेष विहार भिक्षु संघ के लिए उन्होंने महावन में बनवा दिया था। और तथागत बुद्ध इस समय निगरोधाराम में भिक्षु संघ के साथ रुके हुए थे। और जब तथागत बुद्ध वहां थे, तब कपिल वस्तु के शाक्य लोग वो बुद्ध को मिलने निगरोधाराम चले गए। वहां जाकर उन्होंने बुद्ध को वंदन किया और वंदन करके एक बाजू में बैठकर तथागत बुद्ध को विनती करने लगे कि बनते कपिल वस्तु के सभी शाक्यों ने मिलकर
एक नया सभागृह बनाया है, संथागार, कम्युनिटी हॉल जिसे कहते हैं, वो नया ही बनाया है। वहां पर अभी कोई रुके नहीं, कोई श्रमण नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं। बहुत सुंदर ऐसा नया हॉल बनाया है। और हमारी सभी की इच्छा है कि उस हॉल में तथागत भगवान बुद्ध वहां सर्वप्रथम रुके, उनका अनावरण करे, और उनका अनावरण करके, उनकी ओपनिंग करके, अनावरण करके वहां तथागत बुद्ध एक दिन वास्तव्य करे, तो हम सभी के लिए बड़ा कल्याणकारक, सुखदायी होगा। ये सोचकर हम सब लोग आपके पास आए हैं। तो उनके जो मुखिया थे वो लोग मिलकर आए बुद्ध को मिलने, और बुद्ध को विनंती की कि आप इस नए हॉल का अनावरण करके यहाँ पर आप एक दिन रुकिए और सबको धम्म की मंगल देशना करके सबको लाभ होगा उसका, ऐसे बुद्ध को विनंती की। और बुद्ध ने उस विनंती को मान्य किया। और उसके बाद ये शाक्य लोग चले गए। और फिर दूसरे दिन आकर कि जो वक्त आया हॉल के ओपनिंग का, तो उन्होंने बुद्ध को कहा कि अभी सारी तैयारी हो चुकी है। आज दिया बत्ती भी वहाँ पर जो हमने लगाई है, और सारा अच्छा उसका सजावट भी हमने किया है। तो भगवान भिक्षु संघ के साथ वहाँ पर आप चलिए। इस प्रकार की बुद्ध को विनंती करके ये शाक्य लोग बुद्ध को वहाँ पर बड़े सम्मान के साथ, सत्कार के साथ बुद्ध और भिक्षु संघ को वहाँ ले गए। और जब बुद्ध वहाँ पर पहुँचे तो बहुत उन्होंने स्वागत सत्कार किया। और फिर वहाँ बुद्ध जाकर सद्धि भिक्षु संघेन येन संथागरं तेन उपसंकमित्वा पादे पक्खालित्वा संथगारं पविसित्वा मध्यमं थंबं निस्साय पुरथाभिमुखो निषेधि। तो वहाँ जो बिचला खंबा था, उस खंबे के आधार से तथागत बुद्ध पूर्व की तरफ मुख करके, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उस खंबे के आधार से तथागत बुद्ध बैठ गए, भिक्षु संघ बैठ गया। और सभी उपासक उपासिकाएं कपिल वस्तु के वहां पर आकर वो बैठ गए हॉल में। और हॉल का अनावरण बुद्ध के द्वारा किया गया। तथागत बुद्ध के साथ आनंद भी वहां पर थे और भिक्षु संघ भी था। और इस प्रकार वहां पहुंचने के बाद तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से वहां धम्म देशना दी। बहुत देरी तक धम्म देशना भी वहां देते रहे। और उसके बाद बुद्ध आनंद को कहने लगे कि आनंद, अब मैं थोड़ा विश्राम कर रहा हूं, तुम इन सभी शाक्यों को अच्छी धम्म देशना देकर इन सबको प्रोत्साहित करो, सबका लाभ हो, इस प्रकार से इनको अब सभी धम्म देशना दो। ऐसा आनंद को तथागत बुद्ध ने कहा। और एवं भत्ते को आयस्मा आनंदो भगवतो पच्चसोसी। और आनंद ने उस बात को स्वीकार करके बुद्ध वहां से जब जाते हैं, और वहां जाकर बुद्ध वहीं पर बुद्ध ने विश्राम किया। और विश्राम करते समय अथको भगवा चतुर्गुणं संघाटी पंया पेत्वा दक्षिणे न पश्येन सिंह सेयं कप्पेसी पादे पादं अच्छाधायं सतो संपजानो अट्ठान संयं मनसि करित्वा उत्थान संयं मनसि करित्वा। तो बुद्ध जब विश्राम करते हैं तो वो अपने दाहिने पार्श्व पर, दाहिने बाजू पर वो सोते हैं विश्राम करते समय।
और बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर दाएं साइड पर वो दाहिने पार्श्व पर विश्राम करते हैं और पूरी तरह सती संप्रजन्य के साथ बुद्ध का विश्राम होता है। तो इस प्रकार आनंद ने उनका आसन लगवा दिया और बुद्ध वहां पर विश्राम करने लगे। और फिर आनंद आकर इन शाक्य लोगों को धम्म देशना देने लगे। आनंद आकर कहने लगे और आनंद ने वहां उनका जो प्रमुख अभी महानाम था, शाक्यों का प्रमुख, तो महानाम को उद्देश्य करके आनंद उनको देशना दे रहे हैं कि इद महानाम अर्य सावको शील संपन्न होती, इंद्रियसु गुप्तदारो होती, भोजने मत्तंगु होती, जागरियं अननुयुतो होती, सत्य धम्मे समन्नागतो होती, चतुर्नं झानानं आभिचेतसिकानं दिट्ठ धम्म सुख विहारानं निकाम लाभी होती, अकिच्छ लाभी अकसीर लाभी। तो महानाम को उद्देश्य करके सभी शाक्यों को तथागत बुद्ध के बाद आनंद उनको बता रहे हैं कि जो आर्य श्रावक होते हैं, धम्म के मार्ग पर, सद्धम्म के मार्ग पर चलने वाले को आर्य श्रावक ऐसा कहा जाता है बौद्ध परंपरा में, कि जो धम्म श्रवण करते हैं, आर्य धम्म सद्धम्म श्रवण करने वाले। तो ये आर्य श्रावक, हे महानाम, जो आर्य श्रावक होते हैं वो हमेशा सदाचार का पालन करने वाले होते हैं कि हम सदाचारी बनकर जीवन जिए, एक डिग्निटी हमारी रहे, जीने का एक उच्च तरीका हमारा हो। और इस प्रकार हम इंद्रियों को संयत करने वाले होते हैं, अपने इंद्रियों पर जिनका पूरी तरह काबू होता है, संयम होता है, ये आर्य श्रावकों की पहचान है। और उसी प्रकार आर्य श्रावक जो होते हैं, धम्म के श्रावक, वो धम्म के श्रावक हमेशा भोजन की मात्रा को वो जानने वाले होते हैं। भोजने मतंग होती जागरिय अननुयुक्तो, उन्हें जानकर भोजन बड़े जागरूक भाव से वो भोजन करते हैं, जानकर और मात्रा जानकर, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, तो बड़ा नपातुला उनका भोजन होता है आर्य श्रावकों का। इसी प्रकार वो सतर्क रहते हैं, हमेशा जागरूक भाव हमेशा उनका बने रहता है, चलते खाते पीते उठते बैठते। तो ये आर्य श्रावकों की पहचान है जो शिष्य होते हैं सद्धम्म के। तो इसी तरह हमेशा वो जागरूक भाव को बनाए रखते हैं और सद्धम्म के प्रति बड़े तत्पर और सद्धम्म के रास्ते चलने का संकल्प करके वो अपने जीवन में बहुत सुख विहारी होते हैं कि वर्तमान में ही सुख शांति को पाने वाले। और फिर 4 प्रकार के जो ध्यान तथागत भगवान बुद्ध ने बताए, तो उस ध्यान को अपने मन के अनुसार ध्यान में वो मास्टरी पाने का प्रयास करते हैं। ये चित्त का जो ध्यान होता है, उस चारों ध्यानों पर उनकी मास्टरी होती है। जो आर्य श्रावक होते हैं, सद्धम्म के रास्ते चलने वाले होते हैं, ये चैतसिक ध्यान जो है कि पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान और चौथा ध्यान, इस प्रकार का जो श्रावक इन्हें पूरी तरह प्राप्त करके बिना कठिनाई से और बड़े सुख पूर्वक विहार करने वाले आर्य श्रावक अपने जीवन में बड़े प्रसन्न और हमेशा सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। फिर और भी उन्होंने उनको समझाया कि हमेशा वो आर्य श्रावक
शिक्षा पदों को मानने वाले, जो शिक्षा पद है, जो मार्ग है, सद्धम्म का रास्ता है, वो एक ट्रेनिंग होती है। तो बिना ट्रेनिंग से नहीं, तो ट्रेनिंग लेकर बार बार उसको दोहराकर, बार बार उस रास्ते पर चलकर उसे अपने जीवन को एक अच्छे गति में ले जाने वाले, जो संबोधि की गति है, उस गति में ले जाने वाले होते हैं। और इसी प्रकार हमेशा वो उपेक्षा और जागरूक भाव का अभ्यास करके परिशुद्धता को कैसे हम जीवन में पाए, परिशुद्ध चित्त से अनंत सुख शांति को जीते जी पाते हुए, उनका साक्षात्कार करते हुए वो जीने का आर्य श्रावक जो संकल्प करते हैं। अब आप तो सभी आर्य श्रावक है कि जिन्होंने इतना अच्छा हॉल बनाया और आज अपने भिक्षु संघ को निमंत्रित किया, सद्धम्म के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करके आप सभी उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो आर्य श्रावकों के ये लक्षणों को जानकर हमेशा उस रास्ते से चलने का प्रयास आप लोग करते रहिए। फिर आर्य श्रावक जो आगे बढ़ते बढ़ते और भी डीप में जाकर, और भी बहुत गहराई में जाकर वो अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करने लगते हैं कि मेरा एक जन्म, दो जन्म, इस प्रकार से अपने कई जन्मों का जो श्रावक, सामान्य श्रावक भी होते हैं, वो भी अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करने लगते हैं और स्मरण करने का संकल्प हमेशा करते हैं। सखो सो महानाम अर्य सावको इमंग एव अनुत्तरं उपेक्षा सति पारि शुद्धिं आगम अनेक विहितं पुबे निवासं अनुसरति। वो बहुत अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करते हैं। सेयतिदन एक सेयथिदं एकं पिजाति द्वे पिजाति, इस प्रकार के एक जन्म, दो जन्म, 10, 20, 50, 100 ऐसे अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करने के लिए अपने चित्त को नवाते हैं और उस रास्ते पर चलने वाले होते हैं। उसी प्रकार वो और भी अपने चित्त को दिव्य दृष्टि, जिसे डिवाइन आई कहते हैं, उसकी तरफ अपने चित्त को झुकाते हैं और डिवाइन आई को प्राप्त करके अनेक अपने पुनर्जन्म को भी जानते हैं, पूर्व जन्मों को भी जानते हैं और अपने तथा औरों के भी वो गति को अपने उस दिव्य दृष्टि से जानने वाले होते हैं। यही उनकी पहचान है। उसी प्रकार अनुत्तरं उपेक्षा सति पारिशुद्धिं आगम दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकंत मानुषकेन सत्य पश्यति। दिव्य चक्षु का वो साक्षात्कार करके अन्य सत्वों को भी देखते हैं, अपने को भी देखते हैं, दूसरों को भी देखते हैं और इसी प्रकार वो बड़े सुखमय, शांतिमय ऐसा जीवन जीने वाले होते हैं। इस प्रकार बहुत लंबी समय तक आनंद स्थवीर सभी शाक्य लोगों को ये धम्म देशना देने लगे। कई प्रकार की धम्म देशना वो देते रहे और कैसे साधक फिर मुक्ति का साक्षात्कार करता है, कैसे वो शील संपन्न होता है, कैसे शीलवान उनका जीवन बनता है। इदम भी होती चरण अस्मिन महानाम अर्य सावको इंद्रिय सुगुप्त द्वार होती। इदस्पि होती चरण अस्मिन महानाम अर्य सावको चतुर्नंग ध्यानानंग, वो चार ध्यान को प्राप्त करने वाले। इति साकारं सउद्देशं अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुसरति, अपने जन्म को, पूर्व जन्मों को भी जानने वाले। और विशेष करके जो आर्य श्रावक, उनकी जो पहचान है, ये पहचान विशेष रूप से यहाँ पर आनंद ने बताई
कि उनकी जो पहचान है आर्य श्रावक की, यम्पी महानाम आर्य श्रावको आसमानं खया अनासमं चेतो विमुक्तिं पय्या विमुक्तिं दिठे धम्मे संयंग अभिया सच्चिकत्वा उपसंपज्जं विहरति इदम पिस्स होती विज्जाय, यानी जिसे ज्ञान कहते हैं विज्जा। तो ज्ञान मतलब अपने जीवन के बारे में ज्ञान, अपने सुख दुख के बारे में ज्ञान, अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होना, भूतकाल का ज्ञान हो जाना अपने स्वयं के बारे में, और इसी प्रकार वर्तमान का ज्ञान होना शरीर के बारे में, और उसी प्रकार भविष्य की गति उसका ज्ञान होना, उसे कहते हैं इदम पिस्स होती विज्जाय। इसे विज्जा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं आर्य परिभाषा में। और फिर आनंद और बताते हैं, अयं उच्चति महानाम आर्य शावको विज्जा संपन्नो इतिपि चरण संपन्नो इतिपि विज्जा चरण संपन्नो। तो ये तो विज्जा का जो ज्ञान होता है, और विज्जा के साथ साथ उनका आचरण, यानी चरण संपन्नो इतिपि चरण संपन्नो, यानी आचरण। तो विद्या और आचरण ये दोनों पहचान है आर्य श्रावकों की, बुद्ध के श्रावकों की ये पहचान है कि वो विद्वान हो, ज्ञानी हो, अनपढ़ नहीं। तो ज्ञानी हो, विद्वान हो, और उसके साथ साथ उनका आचरण भी वैसा ही हो, जैसा ज्ञान है वैसा उनका आचरण हो, तो उसे विज्जा चरण संपन्नो ऐसे कहा जाता है। ये जो विशेष प्रकार की उपाधि विज्जा चरण संपन्नो, ये बुद्ध के लिए उपाधि है, लेकिन यही ज्ञान तथागत बुद्ध ने सबके लिए शेयर किया कि सभी ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन में विद्या को भी पाना चाहिए। बिना विद्या के नहीं केवल हमारा जन्म हुआ और हम केवल खाने पीने में ऐसे ही अपने जीवन को बिताते रहे, तो ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है। तो हमने जो अनमोल ऐसा मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन में हमें वो विशेष ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, वास्तविकता को जानना है, पाना है, उसका ज्ञान हो जाना है, तो हम सही माने में आर्य श्रावक बनते हैं, सही माने में धम्म के श्रावक बनते हैं कि धम्म का ज्ञान हो हमें, बिना ज्ञान से नहीं। और उसके साथ साथ वैसा आचरण हो, चरण संपन्न हो, यानी उसी प्रकार हमारा आचरण भी रहे, तो हम सही माने में बुद्ध के श्रावक बनते हैं, सही हम धम्म के श्रावक बनते हैं। और उसका एक अलग प्रकार का एक आनंद, एक समाधान महसूस होने लगता है जीते जी कि मैं उस ज्ञान को पाकर उस रास्ते से चल रहा हूं। फिर आनंद ने उनको और भी एक सूत्र की याद दिलाई, ब्रह्मो ना पेशा महानाम सनं कुमारे न गाथा भाषिता खत्तिवो सेठो जने तस्मिं यो गोत्त पटिसारिनो विज्जा चरण संपन्नो सो सेठो देव मानुसेति। तो ये सनं कुमार ब्रह्मा ने एक बार ऐसी गाथा बताई थी कि लोगों में क्षत्रिय श्रेष्ठ माने जाते हैं, जनता में, लोगों में। जो गोत्र परिवार से देखा जाए तो क्षत्रिय जो योद्धा सेठस्मी, उसे श्रेष्ठ करके उन्होंने बताया है। और इसी प्रकार विज्जा चरण संपन्नो सो सेठो देव मानुसेति, और जो विज्जा और आचरण में परिपूर्ण है तो वो देवों में, मनुष्यों में और सभी में वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो जाति से नहीं, वर्ग से नहीं, तो ये श्रेष्ठता जो तथागत बुद्ध ने सिखाई वो विज्जा चरण संपन्नो सो सेठो, वो सबसे श्रेष्ठ होता है
कि जिन्होंने विद्या को, ज्ञान को हासिल किया, ज्ञान को पाया, जो जो ज्ञान पाने लायक है, जो जो ज्ञान समझने लायक है मानव के लिए, उस ज्ञान को जो हासिल करता है और उस ज्ञान को हासिल करके जो उस रास्ते पर चलता है, तो उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। और वो तो मानव में भी श्रेष्ठ होता है ज्ञानी आदमी, ज्ञानी और सिलवान सदाचारी आदमी, वो मानव का भी पूजित होता है, मानव में भी श्रेष्ठ होता है। और ज्ञानी और सिलवान आदमी सो श्रेष्ठो देव मानुषेति, देवता लोग में भी और मनुष्य में भी विद्याचरण से चलने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। ये धम्म परंपरा जो बुद्ध बताते हैं। तो इस प्रकार आनंद उन सभी साथियों को समझाते रहे और उसके बाद बुद्ध ने कुछ समय आराम किया और बुद्ध फिर वहां थोड़ा विश्राम करके आ गए। और आकर जब बुद्ध ने सुना कि आनंद ने कितना अच्छा प्रबोधन किया और बुद्ध ने उनकी बहुत स्तुति की, बड़ी तारीफ की, अतो को भगवा उठ्ठयित्वा आयस्मन्तंग आनंदं आमन्तेसि, साधु साधु आनंद, साधु को त्व आनंद, कपिलवत्वानं सक्यानं सेखं पटिपादं अभासी। तो बुद्ध ने आनंद का अभिनंदन किया कि साधु साधु आनंद, तुमने कपिल वस्तु के लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार का मार्गदर्शन किया है। मेरे बाद तुमने भी जो मार्गदर्शन किया, मैं तो विश्राम के लिए गया था और तुमने जो मार्गदर्शन किया और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, ऐसा तथागत बुद्ध ने आनंद के उपदेश को अनुमोदन दिया, साधुकार दिया। और फिर सभी ने उनका, सभी का मतलब सभी लोगों ने मिलकर भगवान बुद्ध का भी अभिनंदन किया और आनंद का भी अभिनंदन किया। और इस तरह वो हॉल का जो अनावरण का कार्यक्रम था, तो वहां पर तथागत बुद्ध ने कुछ एक रात्र बिताई और वहां जो देर रात्रि तक बहुत अच्छी तरह से देशना देकर सभी को धम्म में उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और धम्म के रास्ते चलने की सबको सलाह देकर सभी के लिए मंगल मैत्री वहां तथागत बुद्ध ने की। और ऐसे मंगल मैत्री से किसी वास्तु का जो ओपनिंग होता है, अनावरण जो होता है, तो सद्धम्म की देशना से सूत्रपाठ करके और धम्म की देशना और उसी प्रकार मंगल मैत्री, दसों दिशाओं में रहने वाले सारे जीव सत्वों के प्रति मंगल मैत्री करके उस शाक्यों के हॉल का ये अनावरण हुआ। इस प्रकार का ये सूत्र इस मध्यम निकाय में आया हुआ है और सभी शाक्य वंशी लोग बड़े प्रबोधित, बहुत आनंद और बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए आनंद की देशना सुनकर और तथागत भगवान बुद्ध का उनको अनुमोदन सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के सभी छोटे बड़ों को सुख शांति मिले, बहुत मंगलमय सुखदायी आप सबका जीवन बने। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।